विट्ठल 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 विट्ठल, राधे 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 राधे। मित्रों, चाहे राधे कहे या विट्ठल कहे, ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हैं और ठाकुर जी को आप जिस नाम से पुकारते हैं, ठाकुर जी उसी नाम से आपके साथ में रहते हैं। एक बहुत ही सुंदर कथा है जो विट्ठल भगवान और भगवत नाम देव की है। तो एक नामदेव जी थे, वह महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संतों में आते हैं। वे विट्ठल भगवान के बहुत ही भक्त हुए हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही सदैव लगा रहता था। संसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वह चाहे कुछ हो जाए, उस दिन जल भी नहीं पीते थे, अर्थात बिल्कुल निराहार रहते थे और निर्जल के रहते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को सदैव हरि नाम कीर्तन करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण विट्ठल विट्ठल हरे हरे। तो एकादशी को ना वे अन्न खाते और ना ही किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे प्रभु विट्ठल का संकीर्तन कर रहे थे और उनके साथ उनके अनेक अनेक भक्त भी लगातार संकीर्तन कर रहे थे। लगातार जो कीर्तन कर रहे थे उससे पूरा वातावरण मानो स्वयं हरिदेव हरि नाम का कीर्तन करते समय स्वयं जैसे हरि भगवान प्रकट हो गए हों। अचानक एक क्षीण काय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला है कि प्रभु, मैं अत्यंत भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन कराइए, अन्यथा मैं भूख के मारे प्राण दे दूंगा। तो नामदेव जी बोले, देखिए, आप का स्वागत है, लेकिन मैं एकादशी को ना अन्न खाता हूँ और ना ही अन्न किसी को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करें। जैसे ही सूर्योदय होगा और मैं वारत व्रत का पारण करूंगा और आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोले, मुझे तो अभी भी भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए ही है। मैं भूख से मर जाऊंगा, तुमको भ्रम हत्या का पाप अवश्य लगेगा, ये बात तुम जान लो। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी के प्रति अपनी निष्ठा नहीं नहीं छोड़ सकता। कृपया आप सुबह तक आपको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देने को कहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन देने लेने से अन्य लोगों से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ग्रहण करूंगा, नहीं तो आप सभी ग्रामवासी मिलकर जो मुझे भोजन कराना चाह रहे हैं वह मैं नहीं करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्होंने हत्यारा कहकर उन्हें संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक देह को ढक कर रख दिया और मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातः काल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और पारण करने के साथ ही एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को जैसे ही प्रज्वलित किया गया, जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी कि वह अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी को समझ पाते वह बुजुर्ग, वह बूढ़ा अंतर ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। बात को देखकर, इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी का जय जयकार करने लगे। तो मित्रों, धन्य है श्री रामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश और ज्ञान का दीपक जले, तभी ही ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास सदैव ही हर मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य की अज्ञानता से लड़ना चाहिए, परंतु आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके कृपया अपना समय बर्बाद ना करें। यथार्थ ठाकुर जी के अनुसार ठाकुर जी का ध्यान करें, संकीर्तन करें और आप देखेंगे कि बहुत सारी जो मार्ग में रुकावटें हैं वह दूर होना शुरू हो
हो जाएँगी। मित्रों, मार्ग की रुकावटें दूर करना कैसे करें, कैसे ना करें, उसके सामने बहुत ही सुंदर कथा आप लोगों के समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए राधे, राधे।